वार्ता है उसमें सभी मीडिया से जो बंधु आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार क्योंकि काफ़ी वर्षों के बाद ये समर फेस्टिवल हो रहा है तो जो समर फेस्टिवल की इस बार डेट्स हैं दे आर 5th, 6th, 7th एंड 8th ऑफ जून, यानी 5, 6, 7 और 8 को इस बार समर फेस्टिवल होगा। और काफ़ी उम्मीदें भी हैं क्योंकि काफ़ी वर्षों के बाद भी हो रहा है। तो जो हमारे कार्यक्रम होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 5 जून को हमारे सभी लोगों के लिए एक ओपन फोटोग्राफी कंपटीशन होगा या वीडियोग्राफी। इसमें मेनली हम ये चाहते हैं कि समर फेस्टिवल को लेके या समर फेस्टिवल की थीम पे या फिर शिमला की थीम पे लोग वीडियोस बनाएं एंड दैट कैन बी लेटर यूज फॉर द टूरिज्म पर्पस, कि हम शिमला के टूरिज्म को उसके थ्रू प्रमोट करें। ये सबके लिए ओपन है और इसको DPRO साहब के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा फूड फेस्टिवल है जो कि आशियाना, जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, इसके बाहर लगेगा। जो तीसरा कार्यक्रम है वो NZCC के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें देश भर से लोग आ रहे हैं और विभिन्न शिमला की जगह पे प्रदर्शन करेंगे। उसको फाइनल नाइट में 1000 रुपीज़ और सेकेंड प्राइज उसमें 10,000 रुपीज़ है। इसी के साथ जो हमारे बाकी कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बैंड कंपटीशन जिसमें हमारी पुलिस और होमगार्ड वगैरह के बैंड्स आते हैं और वो परफॉर्म करेंगे और जो भी उसमें बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही जो हमारा इसके बाद जो मेन है वो ये है कि पेंटिंग कंपटीशन 1, 2, 3 तारीख में पिछले 3 दिन से चल रहा है। उसके रिजल्ट्स भी फाइनली आउट हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा बच्चों ने उसमें परफॉर्म किया है। इसी के साथ एक लिटरेरी फेस्टिवल पहली बार इस बार समर फेस्टिवल में हो रहा है जो कि 5 तारीख को और 6 तारीख को 2 से 4 के बीच में होगा, जिसमें हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर के जो विशेषज्ञ हैं वो स्टेज पर बैठेंगे और उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद एक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र की भी प्रतियोगिता है, हेल्दी बेबी कंपटीशन है और सिंगिंग कंपटीशन है। 7 तारीख को एक स्पेशल जो समर फेस्टिवल के लिए रखा गया है वो महानाटी है जो कि दोपहर 2 से 4 होगी रिज मैदान पे, और उसके बाद टग ऑफ वॉर होगा हमारे सभी महिला मंडल्स के बीच में। इसके साथ NIFT के द्वारा एक फैशन शो करवाया जा रहा है जो कि 7 तारीख को 4 से 6 के बीच में होगा हमारे मेन स्टेज पे, और एक कवि सम्मेलन कराया जाएगा 7 तारीख को। इसके बाद एक रॉक बैंड कंपटीशन जिसमें पूरा का पूरा बैंड होता है कॉलेजेस का, उनकी भी प्रतियोगिता कराई जा रही है जो कि 8 तारीख को है, और उसके भी जो विनर्स होंगे उनको मौका दिया जाएगा स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी ऑलमोस्ट 600 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई अलग अलग कलाकारों की, जिनका इच्छा भी थी कलाकार के तौर पे कि वो समर फेस्टिवल में परफॉर्म करें। उसको ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई और DPRO साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिसके द्वारा उनका एक ऑडिशन लिया गया जो कि 27 तारीख से चल रहा था। उस ऑडिशन के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। वो जो भी हमारे कलाकार होंगे उनको 6 से 8 के बीच में चारों दिन स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। और इसके बाद जो मेन आर्टिस्ट जो हैं जो इस बार हमारे समर फेस्टिवल में आ रहे हैं, जिनके सब लोग जानने के लिए इच्छुक भी होंगे, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 5 जून को कौन बनेगा करोड़पति में अपना बड़ा फेम कमाने वाले बच्चा है एक अरुणोदय शर्मा, वो परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद हारमोनी ऑफ द पाइन्स की परफॉर्मेंस होगी क्योंकि उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश भर में रोशन किया। इसके बाद 6 जून को जो मुख्य आकर्षण है वो नाटी किंग कुलदीप शर्मा रहेंगे। 7 तारीख को जो मेन परफॉर्मेंस है वो जो हिमाचल के इस टाइम पे सबसे फेमस आर्टिस्ट हैं बाबा हंसराज रघुवंशी, वो 7 तारीख को हमारे रिज मैदान पे परफॉर्म करेंगे। और जो मेन लास्ट नाइट है उसमें 8 तारीख को, जो कि लेट नाइट चलती भी है, एक नाइट जिसकी अलाउड होती है, उसमें इस टाइम के जो पंजाबी सिंगर जो सबसे ज़्यादा फेमस है गुरु रंधावा, वो आके शिमला में परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की ऑलमोस्ट उनकी सबसे पहली परफॉर्मेंस है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग, जितनी भी हमारी शिमला की आसपास की टूरिस्ट जनता है, वो आके देखेगी और उसका भरपूर आनंद लेगी। जी, इसके बाद आपका लोगों का यदि कोई भी सवाल हो तो वो रख सकते हैं। इसको एक दिन कम कर दिया क्या? नहीं, इसको एक दिन शिफ्ट किया गया। पहले 4, 5, 6, 7 था, अब 4 दिन का ही होता है हमेशा। पिछली बार में 4 दिन का। जी जी। आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जिस तरह से स्टार नाइट में आपने एक सिंगर का बताया, क्या इस तरह से नहीं हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी लोक संस्कृति है, स्टार नाइट में जैसे 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है, तो पौना घंटा 3-4 से, क्योंकि आप चंबा में रहे हैं, वहाँ से आपके सुनील राणा हैं जो आपके स्थानीय गीतों को काफी प्रमोट करते हैं, ईशांत भारद्वाज हैं, तो इस तरह से क्या विभाग कुछ सोच नहीं सकता? जी, मैं इसमें ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने आपसे के समक्ष जो बोला है वो मुख्य आकर्षण। इसका मतलब कि किसी भी अगर आर्टिस्ट की आप परफॉर्मेंस देखें तो वो 1 घंटे या 1.5 घंटे तक रहती है। उससे पहले कि हमने कुछ इस प्रकार से व्यवस्था रखी है कि हमारे हिमाचल के जितने भी मेन आर्टिस्ट हैं हम उनको कवर करें, और जिसमें से हमने ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट को बोल भी दिया है और वो सभी आके इस टाइम पे परफॉर्म करेंगे। वेदर इट बी किशन वर्मा, विक्की चौहान और बाकी जितने आर्टिस्ट हैं, कुमार साहिल हैं, जितने अलग अलग क्षेत्रों के हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब आएंगे। उन सबके हमने बुलाया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एक मुख्य आर्टिस्ट हमने हिमाचल के बाहर के, जो कि गुरु रंधावा है, क्योंकि हिमाचल का कल्चर उस तरीके से पंजाब से इन्फ्लुएंस्ड भी है और व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी लोग सुनते हैं, तो वो एक रीज़न है। उसके अलावा हिमाचल के जितने मेन आर्टिस्ट हैं हमने उनको कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये विषय एक इंटरनेशनल समर फेस्टिवल में परफॉर्म करने का भी है, क्योंकि सारे आर्टिस्ट चाहते हैं कि इसमें परफॉर्म करें। तो जितनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है, हमने आधा घंटे के स्लॉट पे आप 7 बजे से हमारे हिमाचल के लोग शुरू हो जाएंगे, एंड एवरी डे वी विल हैव एटलीस्ट 2 to 3 जो लोग हमारे हिमाचल के विभिन्न कल्चर के लोग हैं। और मेरा इसका नाम इंटरनेशनल समर फेस्टिवल है और पहले बड़े कलाकार आते रहे हैं, इस बार में कोई बड़ा कलाकार दिख नहीं रहा है, तो क्या वजह, कोई पैसे की कमी है, कुछ और रीजन? जी देखिए, एक अगर मान लीजिए आप एक नज़रिए से देखें तो फंड इज ऑलवेज एन इशू, है ना। जितना उसमें तो जो भी आर्टिस्ट हैं उसमें एक वजह वो भी होती है, और परंतु अगर आप इस बार देखें तो मेन आर्टिस्ट अगर आप हिमाचल के देखें तो सबसे बड़े कलाकार इस टाइम पे बाबा हंसराज रघुवंशी हैं, वो आके परफॉर्म कर रहे हैं। और पंजाब में भी पंजाबी कल्चर के भी जो सबसे बड़े आर्टिस्ट इस टाइम पे हैं वो गुरु रंधावा हैं, वो भी आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी बेस्ट कोशिश है, हमने कोशिश करी है कि इसका स्केल अप करें, तो जो भी फाइनेंशियल लिमिटेशंस को लेके उसमें पॉसिबिलिटी थी वो की गई। लोगों के लिए आने जाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी गाड़ियों की? कुछ ऐसा है जैसे कोई विकास नगर से आता है या कोई इधर उधर से आता है, तो कोई व्यवस्था है गाड़ियों की? जी, हमने उस तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, क्योंकि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि लास्ट की 2 नाइट्स हमारे यहाँ ट्रैफिक थोड़े ज़्यादा आएगा, स्पेशली जब गुरु रंधावा यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और बाबा हंसराज रघुवंशी जी की भी नाइट में हमें उम्मीद है कि थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उस तरीके से HRTC को और पुलिस विभाग को निर्देश दे दिए गए। सर, ये इंटरनेशनल फेयर है या नहीं? जी, इंटरनेशनल, आप अब इस विषय पे तो चर्चा हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल फेयर इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड फेयर, और ऐसा नहीं है कि आज से इंटरनेशनल है। हमारे आने से और किसी के भी आने से काफ़ी पहले से एक इंटरनेशनल नोटिफाइड है, तो केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देती है, जो आप कह रहे हैं कि फंड की कमी है, जी। तो क्या केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देती है? संस्कृति मंत्रालय अभी इस बार हमारा जो स्टेट लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर का विभाग है उसने कुछ फंडिंग की है, जो भी रिक्वायर्ड हो सेंटर से अभी उस तरीके के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कितने ब्लॉक्स बनेंगे, एंट्री किस होगी, पासेस किस तरह से बनेंगे, अच्छा, टूरिस्ट को लेकर किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे, वो जानना। जी, फाइनल जो प्लान है, जिस प्रकार से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और ट्रैफिक प्लान हमने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर किया था, उसी प्रकार से पुलिस विभाग इस बार भी शेयर करेगा। साथ ही जो VIP ब्लॉक है उसकी बनने की व्यवस्था शुरू हो गई है, और पासेस का जो सिस्टम है, जो भी मुख्य जिस प्रकार से पहले होता है उसी प्रकार से। सर, क्या ये पूरा कॉस्ट है आने वाले 4 दिनों में सिर्फ यहीं पर केंद्रित लगाने के आसपास है, इसके अलावा? जी अच्छा, इसमें केंद्रित एक्चुअली प्लान ये है कि हमारे जो NZCC के जो देश भर से आर्टिस्ट आ रहे हैं वो अलग अलग शिमला की जगह पे परफॉर्म करेंगे, ताकि पूरे जितना भी शिमला का बाहर का इलाका है, मतलब बाहर का इलाका तो नहीं कहेंगे, बट जो मॉल रोड के अलावा भी एरिया है उसमें परफॉर्म करेंगे। साथ ही जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने इस बार एक स्पोर्ट्स कंपटीशन सबके लिए रखा हुआ है, जो कि चल भी रहा है, जिसका फाइनल रिजल्ट 6 को आ जाएगा।
जिसका मेन पर्पज़ भी यही है कि थोड़ा सा हम और ज़्यादा एक्सपेंड करें उस चीज़ को, और साथ ही जितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व रखें उन्हें रख पाएं।